हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। तो नीट फाइटर्स यार, आई होप आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कॉन्सेप्ट सीखने के साथ साथ अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। आज फिर बेहतरीन एक कंसेप्ट पे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। उस टाइप का क्वेश्चन हर साल लगभग आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और अगर इस पर्टिकुलर कैटेगरी से क्वेश्चन आता है तो बहुत जल्दी आप कैसे विदाउट लेंथी कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करके आ सकते हो। ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, उसको समझ लो, क्या डेटा गिवन है उसको लिख लो, फिर उड़ाते हैं इसको बढ़िया तरीके से। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन में क्लियर बोला गया है कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है आपके पास, कोई पर्टिकुलर देख सकते हो थोरियम है यहाँ पे, और उसका जो जेड है वो दे रखा है आपको 90, और उसका जो ए एटॉमिक मास वो दे रखा है 232। ये डीके होने के बाद डीके होने के बाद डिसइंटीग्रेट होने के बाद एक नया न्यूक्लियस यहाँ पे बन जाता है पीबी, और उसका जो जेड है वो देख सकते हो 82 हो जाता है, और उसका जो ए है वो 212 हो जाता है। ओके, ये आप सबको क्लियर होगा बेहतरीन तरीके से। तो पता है क्या पूछ रहा है कि इसके डीके होने पे ये न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स यहां से इमिट हुए एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स यहां पे इमिट हुए होंगे। तो कितने अल्फा पार्टिकल एंड हाउ मेनी बीटा पार्टिकल्स या इस प्रोसेस में, डी के प्रोसेस में इमिट हुए हैं, वो आपने कैलकुलेट करना है। तो यार जब भी कभी ना एक न्यूक्लियस डीके होकर दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है तो हमें बताना पड़ता है कि अल्फा पार्टिकल कितने बाहर निकले, बीटा पार्टिकल, तभी तो भाई चेंज आ रहा है। देखो ना, इसका एटॉमिक मास, इसका देख लो, एटॉमिक नंबर, दोनों में चेंज आ रहा है। तो कब आएगा? जब अल्फा और बीटा पार्टिकल्स इमिट आउट होंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम डायरेक्टली। नो नीड टू अप्लाई कि अल्फा पार्टिकल के निकलने से एटॉमिक मास में क्या चेंज आता है, एटॉमिक नंबर में क्या चेंज आता है। अगर आपको नहीं पता, वैसे तो पता होना चाहिए, देखो यार बहुत जरूरी है, पता डायरेक्ट होना चाहिए, बट फिर भी हाउ इजीली यू कैन सॉल्व। देखो, जब भी अल्फा पार्टिकल के नंबर्स पूछेगा तो यू जस्ट यूज व्हाट इज दैट, जो पहला न्यूक्लियस था उसका एटॉमिक मास है उसको A1 मानो, और इसका नंबर है Z1 मानो, इसको A2 और इसको मान लो Z2। ठीक है, ये करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले वाले के एटॉमिक मास में से दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा फटाक से विदाउट एनी लेंथी कैलकुलेशन। सो एन अल्फा देख लो, A1 कितना है 232 माइनस 212 बाई 4, तो आप देख सकते हो 02 डिवाइड बाई 4, तो ये आ गया 5। तो 5 अल्फा पार्टिकल्स इमिट होंगे तब जाके ये बन रहा होगा। अब हमें कैलकुलेट करना है बीटा पार्टिकल। तो यार अगर बीटा पार्टिकल का इमिशन आप देखना चाहते हो कि कितने नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल बाहर निकले हैं, तो फिर वो लिटिल बिट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लाइक कि अगर एक अल्फा निकला है तो कितने बीटा, बीटा के अल्फा की वजह से एटॉमिक नंबर में कितना चेंज आया होगा एंड ऑल। बट आप डायरेक्ट भी कर सकते हो उसको। कैसे सर? अगर आप ये छोटा सा जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ उसको याद रख सको तो। व्हाट इज दैट? देखो, ये याद रखना आसान है, ये याद रखना आसान है, और याद रखोगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। बीटा पार्टिकल यू कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस Z2 माइनस Z1। बस ये याद रख लेना यार, मजा आ जाएगा और आपका क्वेश्चन विदाउट एनी कंफ्यूजन सॉल्व हो जाएगा। देखो, बीटा पार्टिकल कितने इमिट हुए होंगे, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कितने हैं, 5 निकाले ना आपने, प्लस Z2 कितना है जो बना नया न्यूक्लियस हुआ है 82। सो 82 माइनस इनिशियल कितना था 90। ओके, तो ये आ जाएगा 10, और यहाँ पे 82 90 ज्यादा है तो -8 बचेगा, तो दिस इज 2। यानी नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स दोस्तों आ गए 2, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल भी आ गए, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल भी आ गए, एंड दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम विदाउट एनी कैलकुलेशन, लेंथी कैलकुलेशन, विदाउट एनी कंफ्यूजन। बस यू हैव टू रिमेंबर, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर योर एग्जाम। नीट के लिए बेहतरीन कंसेप्ट है, हर साल इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता रहता है यार। तो शॉर्ट ट्रिक में जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, सारे आपने बढ़िया से देख के जाने हैं, बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाने हैं, और जो मैं टॉप 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यूनिट वाइज ले रहा हूँ ना भाई, उनको भी सीखना, सारे कंसेप्ट वहां पे कवर होने वाले हैं। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।